हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महापुराण पंचदशो अध्याय। राहु का सिर कटा देख कर इंद्र से जलंधर का युद्ध एवं इंद्र की पराजय। सनत कुमार बोले, एक समय समुद्र पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त असुरों के सहित सभा में बैठा था। इसी समय महातेजस्वी मूर्तिमान तेज के समान दिशाओं को प्रकाशित करते हुए परम प्रसन्न भृगुपुत्र शुक्राचार्य वहां गए। उन गुरु को आया देख समस्त असुरों ने तथा जलंधर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। अनंतर परम तेजस्वी भार्गव ने उन समस्त असुरों को आशीर्वाद दिया और उत्तम आसन पर बैठ गए। असुर गण भी अपने अपने आसन पर पूर्ववत आसीन हो गए। तदंतर सिंधु पुत्र जलंधर ने सप्रेम सभा को देखा, फिर अपनी आज्ञा को अप्रतिहत देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने राहु के कटे हुए मस्तिष्क को देख कर शीघ्रता से गुरु जी से पूछा। जलंधर बोला, हे प्रभु, हे गुरु, राहु के सिर को किसने काटा है? हे गुरु, यह सारा वृत्तांत हमें ठीक ठीक बतलाइए। सनत कुमार बोले, समुद्र पुत्र जलंधर के वचन सुन भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने शिव के चरण कमलों का ध्यान कर यथार्थ वाणी में कहा। शुक्र बोले, हे महावीर जलंधर, हे असुरों के सहायक, तुम सारा वृत्तांत सुनो। मैं तुमसे यथार्थ रूप से कहता हूँ। पूर्व काल में विरोचन का पुत्र एवं हिरण्यकश्यप का प्रपौत्र महाबली और धर्मात्मा बलि नाम का राजा हुआ था। जब उसने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया तो पराजित हुए इंद्रादि सभी देवता, जो स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे, विष्णु के शरण गए। विष्णु की आज्ञा से छल में निपुण तथा स्वार्थ साधक उन देवताओं ने असुरों के साथ अपना काम बनाने के लिए संधि कर ली। इसके अनंतर विष्णु की सहायता ले उन देवताओं ने असुरों को साथ ले समुद्र मंथन किया। देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्नों का स्यों हरण कर लिया। इतना ही नहीं, छल कर उन लोगों ने अमृत का हरण कर स्यों अमृत पान भी कर लिया। उस समय विष्णु की सहायता प्राप्त कर तथा अमृत पान से बली होकर देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया। जिस समय देवताओं की सभा में जाकर राहु अमृत पान कर रहा था, उसी समय इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने इस राहु का सिर छेदन कर दिया। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा समुद्र मंथन, राहु में सिर छेदन, रत्नों का अपहरण तथा उनके द्वारा अकेले किए गए स्यों अमृत पान का सारा वृत्तांत विस्तार के साथ वर्णन किया। अपने पिता का मंथन सुनकर महाप्रतापी जलंधर की आंखें लाल हो गईं और उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने शीघ्र ही दशमर नामक दूत को बुलाकर उससे गुरु का कहा हुआ सारा वृत्तांत सुनाया। फिर प्रीति से सम्मान कर अभयदान दे नीति विशारद उस दूत को इंद्र के समीप भेजा। जलंधर का वह दूत बड़ी शीघ्रता से देवताओं से युक्त त्रैविष्टपुरी को गया। वहां पर सुधर्मा सभा में जाकर शीघ्रता से बड़े अहंकार के साथ इंद्र से बोला। घसमर बोला, समुद्र का पुत्र जलंधर सभी देवताओं का अधिपति है। वह महाप्रतापी एवं महाबली है तथा शुक्राचार्य उसके सहायक हैं। मैं उसी
वीर का घसमर नामक दूत हूँ, वस्तुतः घसमर भक्षक नहीं हूँ। उसी वीर ने मुझे दूत बनाकर आपके पास भेजा है। जलंधर की आज्ञा सर्वत्र अप्रतिहत है और वे बड़े बुद्धिमान हैं। संपूर्ण देवताओं को जीतने वाले उन जलंधर ने जो कहा है उसे आप सुनिए। जलंधर के ने कहा, तुमने किस कारण पर्वत के द्वारा मेरे पिता का मंथन किया है, और हे देवाधम, तुमने किस कारण सारे रत्नों का अपहरण किया है। यह सब तुमने अच्छा काम नहीं किया। उन रत्नों को शीघ्र लौटा दो तथा देवगणों के साथ मेरी शरण में आ जाओ। हे सुराधम, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हारा सारा राज तहस नहस कर मिट्टी में मिला दूंगा। यह बात मैं सत्य कहता हूँ। सनत कुमार बोले, दूत के इस प्रकार वचन सुनकर इंद्र बड़े विस्मित हो गए। फिर भय तथा रोष से युक्त हो उसके वचनों का स्मरण करते हुए बोले, हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को उस समुद्र ने शरण दी है। इस कारण मैंने उसके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। मैं यह बात तुमसे सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुख की नींद नहीं सो सकता। पहले भी इसी सागर के शंख नामक पुत्र ने मुझसे विरोध किया था। वह मूर्ख था, इसलिए साधुओं ने अपने साथ उसे नहीं रखा, क्योंकि वह साधुओं का हिंसक था और बड़ा पापी था। तब मेरे छोटे भाई विष्णु ने उसका संहार किया। इसलिए हे दूत, तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और उस जलंधर से समुद्र मंथन का सारा कारण सुना दो। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर इंद्र ने महाबुद्धिमान उस घसमर नामक दूत को शीघ्र ही वहां से विदा कर दिया और वह भी बड़ी शीघ्रता से जलंधर के पास आया। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र का कहा हुआ सारा वृतांत जलंधर से निवेदन किया। इंद्र के वचन सुनते ही दैत्य के होंठ क्रोध से फड़कने लगे। फिर तो उसने समस्त देवताओं को जीतने का उद्योग प्रारंभ कर दिया। उस जालंधर के उद्योग करते ही अनेक दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आकर उपस्थित हो गए। तब वह महावीर दैत्यराज शुम्भ जैसे करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय करने के लिए चल पड़ा। इस प्रकार अपनी संपूर्ण सेनाओं को लेकर वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के नंदन वन में डेरा डाल दिया और युद्ध के लिए अपना शंख बजाया। उस समय उसके वीर भी सिंहनाद करने लगे। जब जलंधर ने स्वर्ग को चारों ओर से घेर लिया, तब उसको बहुत बड़ी सेना को देख देवगण भी युद्ध के लिए आमर्ष बस अमरावतीपुरी से बाहर हुए। फिर तो देवों तथा दैत्यों में घमासान लड़ाई होने लगी। मुसले परगे बाण गदा परशु एवं शक्तियों से देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध होने लगा। परस्पर आक्रमण करते हुए वे एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे, जिससे क्षण मात्र में दोनों ओर की सेनाएं खून से लथपथ हो गईं। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेनाओं के गिरने तथा गिराने से सारी रणभूमि संध्याकालीन बादलों के समान मालूम पड़ने लगी। उस युद्ध में शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा
अभिषिक्त जल छिड़क कर मरे हुए दैत्यों को जलाने लगे तथा द्रोण पर्वत से बारंबार दिव्य औषधियों को लाकर उसके द्वारा बृहस्पति मरे हुए देवताओं को जलाने लगे। जब जलंधर ने उन मरे हुए देवताओं को पुनर्जीवित होते हुए देखा तो क्रोध में भरकर शुक्राचार्य से कहने लगा। जलंधर बोला, हे गुरु, मैं इन देवताओं का वध करता जा रहा हूँ पर ये बारंबार जीवित होते जा रहे हैं। मैंने तो सुन रखा है कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास है ही नहीं। सनत कुमार बोले, बुद्धिमान जलंधर की इस प्रकार की बात सुन शुक्राचार्य प्रसन्न हो उससे बोले। शुक्राचार्य बोले, हे तात, अंगरा ऋषि द्रोण पर्वत से औषधियों को लाकर इन मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित कर देते हैं। यह मेरी बात सत्य मानो। हे तात, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरी हितकारी बात सुनो। तुम शीघ्रता से उस द्रोण पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़ कर समुद्र में डाल दो। सनत कुमार बोले, अपने गुरु शुक्राचार्य से इस प्रकार के वचन सुनकर वह जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत पर चला गया। उसने अपनी भुजाओं के बल से उस पर्वत को उखाड़ लिया और खारे समुद्र में डाल दिया। शिव के तेज से उत्पन्न हुए उस दैत्य के लिए यह कोई अनहोनी बात नहीं थी। इतना कार्य करने के उपरांत वह महाबली दैत्य पुनः युद्ध स्थल में लौट आया और अपना सारा बल लगाकर अनेक अस्त्रों से देवताओं का संहार करने लगा। सब देवताओं को मरा देख देवगुरु अंगरा औषधि लेने के लिए द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां उस पर्वत को न पाया। दैत्य के द्वारा पर्वत को उखाड़ जान देवगुरु भय से व्याकुल हो उठे। फिर उन्होंने व्यग्र हो देवताओं से कहा। गुरु बोले, हे देवताओं, तुम लोग शीघ्र ही युद्ध छोड़कर भाग जाओ। द्रोणाचल दिखाई नहीं देता है। जान पड़ता है कि जलंधर ने उसे उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया है। इस समय यह महादैत्य जलंधर युद्ध में अजेय है। रुद्रांश से उत्पन्न होने के कारण यह संपूर्ण देवताओं का मर्दन कर रहा है। यह जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है उसे मैं जानता हूँ। हे देवगणों, इंद्र ने जिस प्रकार शिव का अपमान किया है उसी का यह फल है। तुम लोग स्मरण करो। सनत कुमार बोले, अंगरा के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवताओं ने विजय की आशा त्याग दी और अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर तो दैत्यराज के द्वारा चारों ओर से मार खाकर धैर्य त्याग इंद्रादि सभी देवता दसों दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागता हुआ देख जलंधर ने शंख भेरी आदि बजाते हुए तथा जय जयकार करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। उस दैत्य के अमरावती में प्रवेश करते ही देवगण दुखी हो मेरु पर्वत की गुफाओं में निवास करने लगे, किंतु इतने पर भी वह जलंधर इंद्रादिकों के अधिकार पर श्रेष्ठ संवादी दैत्यों को पृथक पृथक नियुक्त कर शिव देवताओं को खोजते हुए मेरु पर्वत की गुफा में जा पहुंचा। इस प्रकार सदंती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में देव जलंधर युद्ध वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।